तो यहाँ से शुरू हो रही है बर्थडे की तैयारी। तो आज के दिन हम निकले हैं थोड़ा सा दिव्यांश के लिए गिफ्ट वगैरह लेने, जो वो लेना चाहता है अपने बर्थडे पे। और यहाँ टॉय की दुकान पे हम आए हैं, तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, काफ़ी कंफ्यूज हो चुका है। उसे जैसे लगा ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ। बच्चों की तो आदत होती है ना, उन्हें जितना दिखाओ उतना उनका लेने का मन करता है। तो वो सोच रहा है सारे ही ले लूँ क्यों नहीं बर्थडे के वे। तो यहाँ पे उसके पापा दिखाए हैं तो उसे कुछ समझ में नहीं आया है। तो हम लोग निकल गए हैं पूजा की सामान की तैयारी करने के लिए। अगले दिन जो हम लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा करवा रहे हैं, तो उसके पूजा की सामग्री हम लोग निकले हैं। तो यहाँ पे ले हैं सामान लेने निकले हम लोग यहाँ पे, और पहुँच चुके हैं दुकान पे। अब हम लोग सारा खरीदारी करने के बाद बर्थडे की जो तैयारी होती है डेकोरेशन की, उसकी शुरुआत की है। काफ़ी थके हुए हैं क्योंकि हम लोग पूरे दिन शॉपिंग किए हैं। और दिव्यांश को थकावट बिल्कुल भी नहीं है, वो काफ़ी कहते हैं ना एक्साइटेड हो रहा है वो अपने बर्थडे के लिए। तो वो कह रहा है मम्मी मैं भी आपकी हेल्प करूँगा। तो मैं कह रही हूँ नहीं आपका बर्थडे तो आप रेस्ट करो, पर वो मान नहीं रहा है। तो वो मुझे बता रहा है कि आप किस तरीके से इसको डेकोरेट करें। वो होता है ना पीछे हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ, तो मैं भी फर्स्ट टाइम ही इसे कर रही हूँ। तो वो दिव्यांश ही बता रहा है सब कुछ, उसको पता नहीं कहाँ से पता चला है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि उसे कहीं देखा होगा या तो बता रहा है मम्मी यहाँ से इसमें पाइप होती है, पाइप डाल के आप इसको करो। मेरे हस्बैंड भी आ गए, वो कह रहे हैं काफ़ी रात हो चुकी है, तुम लोग रेस्ट कर लो, कल पूजा भी है सुबह। तो मैंने करी नहीं, मैंने कहा कि नहीं हो जाएगा, कल काफ़ी वैसे भी काम हो जाएगा, तो इसे आज डेकोरेट कर लेते हैं, कल टाइम नहीं मिलेगा। तो दिव्यांश को देख रहे हो कितना एक्साइटेड हो रहा है, वो हर चीज़ देख रहा है उठा उठा के। बच्चों का होता है ना कि जब बर्थडे आता है तो उनको नींद भी नहीं आती है। और मेरे हस्बैंड कह रहे हैं अब तुम लोग रेस्ट कर लो क्योंकि सुबह तुम लोग को पूजा भी करनी है और अगले दिन मेरा व्रत भी है। तो मैं सोच रही हूँ कि 12 बजे से पहले ही हम लोग जो केक वाला होता है ना, तो दिव्यांश का मैंने केक मंगवा रखा है। तो 12 बजे से पहले हम नाइट को में काटेंगे, एक दिन पहले ही। तो मेरे हस्बैंड कह रहे नहीं रेस्ट कर लो, उनका भी मन नहीं लग रहा है। तो वो भी आ गए हमारे पास और वो लगे हैं रिटर्न गिफ्ट की, वो भी पैकिंग करना शुरू कर देंगे हमारे साथ, हमारी हेल्प करने के लिए। काफ़ी थके हुए हैं वो भी, फिर भी ये देखो मैं इसे फुला रही हूँ और मैं इसे फूल नहीं रहा है ये। ये कह रहे देख ले आता नहीं तो मैं कर दूंगा। मैंने कहा नहीं। तो वो अब हस्बैंड भी आ गए हैं, तो वो अब गिफ्ट की कर रहे हैं पैकिंग। उन्होंने कभी नहीं किया है ये सब काम क्योंकि वो काम में रहते हैं, फिर भी वो अपने बेटे के लिए कर रहे हैं। अब रिटर्न गिफ्ट की पैकिंग हम सारे करेंगे। दिव्यांश कह रहा बस मम्मी बस मम्मी बस फट जाएगा। मैंने कहा ठीक है। शांति से दिव्यांश बैठा हुआ, अब उसे कुछ नहीं समझ में आया तो वो बैलून फुलाना शुरू कर दिया है। पापा को दे रहा है गिफ्ट और वो पैक करने के लिए। इन्होंने कभी नहीं किया ये सब काम, पर अपने बेटे की खुशी के लिए देखो कर रहे हैं, इन्हें नहीं आता बिल्कुल भी। बहुत ही अच्छा लगता है अगर आप करते हो अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ भी। तो साईं बाबा की कृपा से, सभी देवी देवताओं की कृपा से बहुत ही खुशी हमें मिली है। मेरा बेटा बहुत खुश है, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे और बहुत ही खुशी के साथ हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। और मेरा व्रत भी है, तो इस वजह से मैं दूसरे दिन मुंह से कुछ भी नहीं, गुब्बारे वगैरह नहीं करूँगी, तो इस वजह से मैं एक दिन पहले ही सारी चीज़ कर रही हूँ। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। रूम में हमने बैलून लगा दिया है, दिव्यांश का कमरा बिल्कुल तैयार है, बहुत ही खुश हो रहा है और वो जंप भी कर रहा है। मैंने बोला शांत हो जा, पर नहीं। और ये केक आ गया हमारा, 12 बजने वाला ही है, तो हम 12 बजे से पहले केक कटवा रहे हैं। दिव्यांश बिल्कुल एक्साइटेड है, उसे नींद बिल्कुल नहीं आ रही है। और मैजिकल कैंडल मंगाया है अपने लिए, 9 ईयर्स का ये केक है, तो ये हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसके साथ
ये बहुत ही छोटा सा व्लॉग खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।